सो अस्सलाम वालेकुम। हमारा 8 लेक्चर है। इसके अंदर हमने वर्डप्रेस को कंटिन्यू करना है। ठीक है। लाइक जो प्रीवियस लेक्चर था उसके 2 पार्ट्स है और उसमें बेसिक लेवल पे थोड़ा बहुत ड्रैग ड्रॉप करके कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश की थी ताकि हमारी ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि भैया अब हम डेवलपर बन गए हैं। लेकिन हम नहीं बने। हम चलेंगे आगे। इसको तो ऑफ करें भाई। कोड करते करते सॉन्ग्स भी सुनने चाहिए। एक इंस्टाग्राम का टूल बना रहा था मैं बैठे बैठे। बन नहीं रहा। रैपिड एपीआई का जो है वो यूज करना पड़ेगा। Your website is the center of your online business. Help protect it from online threat. खैर, आगे बढ़ते हैं। आज हम पता क्या करने वाले, आज हम सिंगल पोस्ट जो है वो पेज डिजाइन करने वाले हैं। साथ ही साथ उसका जो है एक कराउजल बनाएंगे। सिंपल कराउजल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे डायनामिक टैग्स का यूज करते हुए एक कराउजल बनाएंगे। आप लोगों में से कितना, वैसे यहाँ पे कुछ खास लोग हैं तो नहीं है, लेकिन 5 लोग ही हैं। 5 इनमें से अगर किसी को पता है लूप कैराजल के बारे में तो वो मुझे यहाँ पे मैसेज में बता सकता है। अगर किसी को नहीं पता, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी लर्निंग होने वाली है। सही है। अब मैं कोई शायद एग्जांपल यहाँ पे निकाल पाऊँ अगर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सच मैंने कोई क्राउजल बनाया नहीं है। ये फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया मेरा। खैर, इसको भी देखेंगे बाद में। एलिमेंट्स किट बहुत गंदा प्लगइन है। अच्छा। किसी ने बताया लूप के रजल क्या होते हैं? माय बैड, माय बैड। स्क्रीन शो मैंने की ही नहीं, भूल गया था मैं। अच्छा। तो मैं कह रहा था कि हम लूप कैराजल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल कैराजल्स तो सबको ही पता है, वालेकुम अस्सलाम। सिंपल कैराजल्स का तो सभी पता है। और जो है आज सिंगल पोस्ट पे जो है वो डिज़ाइन करने वाले हैं। हम ऐसा करेंगे, जैसे पहले एक बनाया हुआ है उसके जैसा ही बना देंगे हम। ठीक है। अब सिंगल पोस्ट पे तो वैसे आता है, लेकिन हम इसको थीम एडिटर की अपना थीम बिल्डर की हेल्प से जो है वो बनाने वाले हैं। सही है। ये साइड बार स्टिकी रखना आपको आता है, लेकिन फिर भी ये कोर्स जो है लाइक बेसिक लेवल पे सबके लिए है, तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो हम इसको एज अ डमी लेके चलते हैं। ठीक है, इसको एज अ डमी लेके चलते हैं और ये चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कि कैसे मैंने इस हेडिंग के कलर को चेंज किया हुआ है। सही है। और ये चीज़ कैसे लगाई है। अब ये पूरे कोर्स में सबसे पहला मकसद, सबसे बड़ा मकसद, ये चीज़ मैंने कैसे लगाई है। पूरे कोर्स के अंदर यही मकसद है, समझ लो। और ये चीज़ डायनामिक है। सही है। कि आप हर पोस्ट के लिए ये वाला टेक्स्ट डिफरेंट रख सकते हो। इवन बटन का टेक्स्ट, बटन के अंदर जो यूआरएल है वो डिफरेंट रख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है सिंगल पोस्ट पेज के ऊपर, क्या होता है, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारा कंटेंट होता है ये तो चलो अपडेट होता रहता है। लेकिन जो राइट साइड पे ये एक स्टिकी है, चलो यहाँ पे फिलहाल फॉर्म लगा हुआ है, इधर और भी चीज़ें होती हैं। फॉर्म होता है, रिसेंट पोस्ट होती हैं, कमेंट्स वगैरह हो गए, सोशल आइकन्स हो गए, लाइक कुछ और भी होता है तो वो तो स्टैटिक रहता है ना। वो सारी पोस्ट के लिए सेम रहता है। और लेफ्ट वाले साइड पे जो कंटेंट होता है वो चेंज होता रहता है। सही है, इतना तो आपको पता है ना। अब हम क्या करेंगे, यू विल सी गाइस कि हमने किया क्या है यहाँ पे। हम ये भी चेंज करेंगे, ये भी चेंज करेंगे। और लाइक यू यू नो गाइस कि आप क्या तालियां बजाने वाले हो। जस्ट वेट अ सेकेंड। हम क्या करने वाले हैं, हम आएंगे सबसे पहले अपने डैशबोर्ड के अंदर। अभी एक पोस्ट डाली है, हम ऐसा करते हैं एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं डुप्लीकेट पोस्ट का। हमें बार बार कॉपी पेस्ट करके अपनी
जस्ट अ सेकंड, आई गोट अ टेक्स्ट। ओके। तो बार बार जो है वो डुप्लीकेट लाइक कॉपी पेस्ट करके हम पोस्ट को नहीं पेस्ट करने वाले अभी। करेंगे डुप्लीकेट पोस्ट। ठीक है, डुप्लीकेट पोस्ट का जो है एक प्लगइन कर लेते हैं कोई ना कोई। डुप्लीकेट पोस्ट, चलो ये वाला कर लेते हैं। कोई भी कर लो फिलहाल। इसको एक्टिवेट करते हैं, अभी एक्टिवेट कर दिया। ओके, इसको स्किप करते हैं। और ये फजूल में हमें एनिमेशंस दिखाया जा रहा है। खैर, इसको पोस्ट पे जाते हैं। अगर यहाँ पे 5 की बजाय कोई एटलीस्ट 15 लोग भी होते ना, तो मुझे मेरे दिल को खुशी होती। ये एक्टिवेट नहीं हुआ यहाँ पे, देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ। गो टू क्लोज इंट्रो, सही है। तो ये मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, खैर क्या कहता है ये। पोस्ट पे जाते हैं। बस डुप्लीकेट करनी थी पोस्ट ताकि वो एक क्राउजल सा बन सके और हमें वो अच्छे तरीके से नज़र आ चुके। कैशेस क्लियर करके देख लेते हैं। आई डू होप ये हो जाना चाहिए, वरना हमें वो जो है। हाँ, आ गया। कॉपी टाइम्स 3 टाइम्स कर लेते हैं। 3 टाइम। ये अब सेटिंग का क्या मतलब है, डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं एंड कॉपी कर देते हैं। चलो, ये हो जाए बस डुप्लीकेट। चलो सही है, डुप्लीकेट तो हो गया ना। अब इसको सिंपल जो है, इसको हम ऐसा करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, गोट दिस पॉइंट। क्विक एडिट पे जाना है और यहाँ से आपने पब्लिश कर देना है और जो है वो अपडेट कर देना है। ये भी ऐसे करना है, पब्लिश कर देना है। और ये भी जो है वो पब्लिश कर देना, ये तो ऑलरेडी पब्लिश है। कौन सा है, ये वाला पब्लिश कर देना है हमने। एजेंडा तो समझ गए ना हम करने क्या वाले हैं, सही है। एजेंडा आप लोग समझ गए कि हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारा सिंगल पोस्ट पेज होता है ना, ये देखो बड़ा अजीब सा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरह का बनाने वाले हैं, सही है। ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक पेज बनाते हैं उसके ऊपर। वॉइस आ रही है यार, डेफिनेटली आ रही है। एक पेज बनाते हैं जो कि हमने पहले से बनाया हुआ था, होम पेज था आई थिंक, इसी डोमेन पे ही था, हाँ। इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भला एलिमेंटर प्रो किया हुआ है। एलिमेंटर प्रो शायद किया था कि नहीं किया था। हाँ, किया हुआ है, बस ठीक है, जाने दो। एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लोड होगा। ठीक है। तो मैं एक टूल बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को वो फेच करेगा। मेरे पास वो रैपिड एपीआई नहीं है, वो भी लेनी पड़ेगी उधर से जाके, फिर ये वर्किंग होगा। बस वही की यहाँ पे डालनी है, सबमिट करनी है और हो जाएगा पब्लिश। थोड़ा सा टाइम देगा, ये बस लोड हो रहा है एलिमेंटर, तो डेफिनेटली जो है वो अभी। चलो, हो गया लोड हमारा। ये हमने जो है वो पिछला एक सेक्शन बनाया था। आई होप आपने प्रैक्टिस वगैरह किया होगा।
ठीक है। अभी इस क्लास के बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ, वो आपको करनी ही पड़ेगी। खैर ऐसा करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, उसको फुल विड्थ रख देते हैं। ठीक है, फुल विड्थ रखने के बाद हम ऐसा करते हैं, इसको टॉप से 50 देते हैं, बॉटम से 50 देते हैं पैडिंग। ठीक है। और इसकी अलाइन आइटम जो है, यानी कि इस मेन कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम्स या कंटेनर्स आने वाले हैं, उनकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में जाने वाली है। इसको हम रख देते हैं 1280 पे। ठीक है। और उसके बाद अच्छा, इसको ना कोई कलर दे देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये कलर दे देते हैं। ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे एक लूप कैरासल। ठीक है। जो पोस्ट को फैच करेगा, अब इसकी एक हमें टेम्पलेट बनानी पड़ेगी। टेम्पलेट तो हमने बनाई नहीं है, फिलहाल इसको ऐसे ही पब्लिश रहने देते हैं। ठीक है, पब्लिश रहने देते हैं। वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। मैसेज आया है किसी का, लेट मी रीड। पैडिंग होती क्या है? पैडिंग मैंने बताया था। पैडिंग वो होती है जैसे आपके कंटेनर और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होती है उसको पैडिंग कहते हैं। और कंटेनर और आपकी डिवाइस के बीच में जो स्पेस होती है उसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन का तो आपको पता ही है, स्कूल में हम लगाया करते थे पेपर्स के ऊपर, उसको मार्जिन कहते हैं। उस मार्जिन के अंदर आपके टेक्स्ट के साथ कितनी स्पेस होती है उसको आप पैडिंग कहते हैं। अच्छा, तो टेम्पलेट्स में चलते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स पे क्लिक किया। ऑल सेट, या आई गॉट दिस पॉइंट, ऑल सेट। ओके, सिलेक्ट करेंगे एक, हम क्या करेंगे, लूप आइटम रखेंगे। ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लूप कैरोसल बना रहे हैं, अकेला कैरोसल नहीं बना रहे। कंटेनर बना के उसके अंदर कैरोसल कैरोसल के अंदर रख दिया, वो चीज़ नहीं बना रहे हम। लूप कैरोसल बना रहे हैं। जैसे जैसे जो आइटम्स हैं वो ऐड होते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। आपको स्टैटिकली जो है वो नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे। लूप आइटम पे आपने क्लिक करना है। आपने इस टेम्पलेट का नाम रख देना है, फॉर एग्जांपल ब्लॉग, ब्लॉग स्लाइडर। ठीक है, कैरोसल के मुझे स्पेलिंग नहीं आते तो मैंने स्लाइडर लिख दिया। टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। अब जो है वो टेम्पलेट पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे एक सिंगल कार्ड बनाएंगे। किसका? बोलो भाई, किसका? अच्छा, तो इस कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा जो है वो बॉर्डर लेंगे, यानी कि 1 पिक्सल का। ठीक है। उसका जो है कलर जो है, हम चलो ब्लैक रख लेते हैं, गंदा सा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बॉर्डर रेडियस हम 8 का दे देते हैं, 8 का कम लग रहा है, 10 का रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि टॉप टू बॉटम यानी कि कॉलम वाइज आने वाले हैं, तो रो लेने की ज़रूरत है नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फीचर्ड इमेज लेंगे। ठीक है। फीचर्ड इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने की वैसे ज़रूरत है नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगी, क्योंकि फीचर इमेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग का ही लेता होता है। ठीक है, ये फीचर इमेज है। ठीक है। उसके बाद लेट मी चेक व्हाट्सएप, आई गॉट अ टेक्स्ट। ओके, इग्नोर दिस। एंड उसके बाद जो है पोस्ट का टाइटल लेंगे। ठीक है, पोस्ट का टाइटल भी ऑटो फैच हो जाएगा, H1 के साथ आपने लेना है। इसको ज़रा हम स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है। स्टाइल क्या करेंगे, हम जो है आउटफिट का फ़ॉन्ट रखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रखना चाहते हैं 18, बहुत छोटा है, हम यहाँ पे रखेंगे 24। 24 इनफ है। चलो 28 कर देते हैं, 28 कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म यानी कि कैपिटलाइज कर देंगे, पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, लाइन हाइट आप 32 कर दो। दैट्स इट।
कलर जो है, कलर आप ब्लैक कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, पोस्ट एक्सपेक्ट जिसको कहते हैं, पोस्ट एक्सट्रैक्ट, हमने तो वैसे डाला नहीं है इन पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे ये फैच होगा नहीं। एक बार पब्लिश कर देते हैं और वापस चलते हैं, यहाँ पे नहीं आना हमने। हम चलेंगे दोबारा इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आएंगे। पोस्ट एक्सप्रेस एक तो यार वर्ड भी नहीं बोलना था मुझे, एक्सेप्ट। ठीक है, जो लेटेस्ट पोस्ट होगी या जो लेटेस्ट हमने पब्लिश की है वो यहाँ पे 4 नंबर वाली शो हो रही है, तो 4 नंबर वाली पे ही जाएंगे हम। अब ये क्या हो गया, सेशन हैज एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग इन अगेन, मैंने तो ये किया ही नहीं था। अच्छा, दोबारा से इधर से चले जाते हैं। मैंने पासवर्ड सेव नहीं किया हुआ। आज ये सारा कंप्लीट करके जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो ACF पे लेक्चर होगा, उसके बाद जो है वो कुछ कस्टम चेंजेस करेंगे जो हमारे यूजुअली बेसिकली जो आते हैं इश्यूज, आमतौर पे जो आते हैं ना इश्यूज, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फ़ॉन्ट्स का इशू हो गया, वो देखेंगे हम। यार व्हाट इज दिस प्रॉब्लम। ये आ क्यों नहीं रहा। वर्डप्रेस एडमिन में आते हैं तो ये लॉगिन नहीं कर रहा। हाँ हो गया लॉगिन। तो इसको जस्ट रिफ्रेश कर दो आप, इसको भी रिफ्रेश कर दो आप। हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, पोस्ट पे आएंगे और जो लेटेस्ट यानी कि 4 नंबर वाली पोस्ट थी, 4 नंबर वाली पोस्ट पे जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, इसका जो है वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हम डाल देंगे। अब एक्सट्रैक्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट वो होता है जो आपको, एक तो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो जब आप सर्च लगाते हैं ना क्वेरी कोई भी, तब वो आप गूगल पे शो हो रहा होता है, एक वो होता है, एक वो होता है जो टाइटल के अलावा जो सबसे पहला कंटेंट होता है, इतना थोड़ा सा, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जितना चाहें रख सकते हैं। पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट पे डाल देंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये अभी शो होगा नहीं क्योंकि वो हमने इधर से रिफ्रेश किया नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही जाने देते हैं। आउटफिट, और ये हाँ हो गया, शो हो गया, चलो अच्छी बात है। 18 कर दें, 18 बहुत ज़्यादा है। खैर, इसका कलर भी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट की जो है वो लेंथ डाल देते हैं 18, 18 वर्ड्स तक। 18 वर्ड्स कितने होंगे, ये बहुत ज़्यादा है, हम कर देते हैं 15 कर देते हैं। 15 इनफ है, चलो यार जाने दो। अब इसके नीचे हम ऐसा करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर हम डायरेक्शन जो है वो रो कर देंगे, उसके बाद हम लेंगे लोगो। ठीक है, साइड का लोगो लेंगे, हमने लोगो जो है वो डाला नहीं हुआ। ठीक है, तो अपलोड करेंगे। साइज किसका क्यों छोटा है, ये एस एक्सेप्ट का ये खुद ही छोटा किया है। टाइटल के अकॉर्डिंग तो हम एक्सेप्ट नहीं रखते होते ना। चलो, चलो फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा जो है लोगो है।
वो क्यों? ऑब्वियसली हेडिंग हाँ हमारी जो है वो बड़ी होती है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो छोटा होता है, छोटे साइज में है उसको, नहीं हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते। यही एक ऑल सेट बात है। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ये हुआ नहीं है। एक तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दिस शुड वर्क। अभी काम कुछ भी नहीं किया हमने, और भाई साहब तंग करना शुरू हो गए हैं। हमारा जो एलिमेंटर है वो रिफ्रेश होने का नाम नहीं ले रहा। खैर, 9 मिनट से पहले पहले हम कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद सिंगल पोस्ट की तरफ चलेंगे। ये अब एक फ्लो है, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। इसका हम कोई हल निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी ही हरकतें करता है। 100 नहीं लेंगे हम, इसको 50 की विड्थ देंगे, और 50 की विड्थ देने के बाद, बल्कि इसको 100 देंगे, और यहाँ से इसकी फुल विड्थ नहीं रखेंगे, 50 रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ हम, वैसे ये बहुत गंदा सा लग रहा है, चलो जाने दो यार ऐसे ही। आपको पता है आपने यहाँ पे क्या रखना है। आप यहाँ पे एक बटन ले लो। हमारे पास कोई रेफरेंस था नहीं, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको फुल विड्थ में बटन ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं रीड मोर, और यहाँ पे ध्यान से, ज़रा ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये बड़े काम की बात बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान ध्यान से देखना, ध्यान की बात बता रहा हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे कोई लिंक तो हमने लगाया नहीं है, क्योंकि ये एक क्राउजल है ब्लॉग पोस्ट के लिए, ठीक है। ये ब्लॉग पोस्ट का एक क्राउजल बना रहे हैं, ठीक है, जो यूजुअली एक होम पेज पे या कहीं पे भी शो हो रहा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखे ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे देखो, ये भी ब्लॉग है, और ये अपना ये दो बनाए हुए हैं। आप सोचोगे, आप दो ब्लॉग पोस्ट के पेजेस कैसे बना सकते हो आप, लेकिन आपके भाई ने बनाए हैं। ये देखो, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। आप सोचोगे बनाए कैसे हैं। एक ये वाला है। खैर, आपने बस बने रहना है, हम सीखेंगे। अच्छा, तो आपका क्लाइंट चाहता है, ठीक है, कि इस इमेज पे क्लिक करने से ना हम ब्लॉग पोस्ट पे पहुंच जाएं, ठीक है। डेफिनेटली हम पहुंच जाएंगे। ये लिंक का ऑप्शन है, ये कस्टम यूआरएल है, ये डायनामिक टैग है, और ये पोस्ट यूआरएल है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, क्लिक किया, ठीक है, डायनामिक टैग पे गए, और उसके बाद हमारे पास ये पोस्ट यूआरएल है। उसके बाद एक्सेप्ट पे गए। एक्सेप्ट का सच मेरे ख्याल में नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा दूसरा वाला डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वो दूसरा वाला डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, टेक्स्ट एडिटर लेंगे हम। टेक्स्ट एडिटर लेने के बाद हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, एक सेकेंड एक सेकेंड। एम आई लुकिंग लाइक अ मौलवी? डायनामिक टैग, ठीक है। पोस्ट एक्सेप्ट, ठीक है, ये आ गया। लेकिन लेकिन मैंने कहा लेकिन, हम इस पे लिंक तो लगा ही नहीं सकते, तो
लिंक नहीं लगा सकते, ये तो अलाउ ही नहीं करता, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ओके, हम बटन पे जाते हैं, बटन पे डायनामिक टैग पे आए, फिर हम पोस्ट यूआरएल पे चले गए। ओके, पब्लिश, दैट इज इट। हम यहाँ पे आए, हमने इस लूप कैरेजल को सिलेक्ट किया और हमने सर्च किया ब्लॉग, यही नेम था ना इसका, ब्लॉग स्लाइडर। तो जैसे जैसे आपकी पोस्ट अपडेट होते जाएंगे इस टेम्पलेट के अंदर, इस स्लाइडर के अंदर, ऑटोमेटिकली ये ऐड होते जाएंगे। अब आप ये देख रहे होगे ये ऊपर है ये नीचे है। वो ऊपर नीचे इसी वजह से क्योंकि उसका एक्सेप्ट तो मैंने लिखा ही नहीं था, मैंने सिर्फ वो फोर्थ वाला लिखा था। दैट इज वाई ये ऐसा लग रहा है। वो आप बाकियों का ऐड करोगे डेफिनेटली ये भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब जो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। जब हम वो एसीएफ करेंगे ना, ये क्वेरी वाला जो है ना, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट की चीज़ें हैं यहाँ पे, बताऊंगा मैं आगे चल के। खैर 4 मिनट रह गए हैं, ठीक है। अब आपका क्लाइंट चाहता है कि ये उसको, ये पैजिनेशन है, ये देखो पैजिनेशन इसको कहते हैं, ये डॉट्स में है, फ्रैक्शन में है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। अब वो चाहता है डॉट्स में ना आए, आपके पास तो सिर्फ यही ऑप्शन है ना कि डॉट्स में है, ये फ्रैक्शन में है, लाइक वो 1/2 3 इस सेंस में होता है वो, आई थिंक। हाँ ये देखो 1/4 है, ठीक है। ये जैसे आगे आगे को जाएगा तो ये 2/4 हो जाएगा। और ये प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस कैसा होता है भाई, वो लाइन होती है शायद। प्रोग्रेस में, हाँ वो देखो ऊपर लाइन है। वो जैसे ही ये आगे जाएगा, ये देखो ये लाइन नजर आ रही होगी आपको। इसको पब्लिश करके मैं दिखा देता हूँ। तो इधर ही मैं आपको एक बड़े मजे की चीज बताऊंगा। अच्छा, तो ये जैसे ही मैं इसको आगे करता हूँ ना, तो ये देखो ऊपर वाली ब्लैक लाइन जो है वो आ रही है। बट दैट इज नॉट लुकिंग गुड। हम यहाँ पे डॉट्स ही रखेंगे, डॉट्स रखेंगे, उसके बाद इसको पब्लिश करेंगे। और बड़े मजे की यहाँ पे मैं चीज बताने वाला हूँ, बड़े मजे की चीज है यहाँ पे, जरा ध्यान देना ध्यान देना। 3 मिनट रह गए, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये बड़े मजे की चीज बता रहा हूँ, क्लाइंट्स वांट दिस, ओके। तो इसकी क्लास पकड़नी है, इस पैजिनेशन बुलेट की क्लास पकड़नी है, ये वाली है, ये वाली है, पैजिनेशन स्वीपर पैजिनेशन बुलेट, ठीक है। यू गॉट दिस। अब चूंकि मुझे वो पेज में जाने का टाइम नहीं है, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो हम इसकी एडवांस सीएसएस में ही लिख लेते हैं। वो पेज लोड होते होते बहुत टाइम लग जाना होता। तो आपने ये वाला कोड उधर लिखना है, एडिशनल सीएसएस में, यहाँ पे नहीं लिखना। मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप चाहते हो कि ये सर्कल ना नजर आए, डॉट ना नजर आए, तब आप क्या करो, आप क्या करो, आप इसको विड्थ दे दो, फॉर एग्जाम्पल 10 px, और इसको इम्पोर्टेंट भी कर दो, इम्पोर्टेंट भी कर दो। ये देखो आपको वो नजर आ रही है, बस इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे, 30 पे कर देते हैं, ठीक है। बड़ा गंदा सा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, बॉर्डर को नन कर देते हैं। नन बॉर्डर होता है कि नहीं, नहीं होता आई थिंक, नहीं होता। वो बॉर्डर रेडियस नन होता है, बॉर्डर रेडियस, वो नन भी नहीं होता है, वो भी नन नहीं होता है। हम इसको 0 कर देते हैं, 0 px, बॉर्डर रेडियस 0 px, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर 1 px, सॉलिड, ओके, ओके। एंड 2 कर देते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है। वेट्स, हाइट इसको देंगे 10 px। अभी मिनट लिंक 10 मिनट के बाद दोबारा भेजूंगा, फिर इसको मैं अच्छे से खूबसूरत करके दिखाता हूँ।
टाइम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मिड लिंक दोबारा आ रहा है, तो उसमें देखते हैं इसको। ये देखो, ठीक है, अब ये आसानी से क्लिक भी हो रहा है। जब वो डॉट था, डॉट को क्लिक करने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। आपका क्लाइंट वो अपनी आंखें फोकस करके बैठा होता था, अच्छा ये वाला क्लिक करना है, फिर वो क्लिक करता था। अभी थोड़ा बेहतर है, मैं आप आगे आपको करके दिखाता हूँ इसको, ज़रा अच्छे से सेट करते हैं। 10 मिनट के बाद मिलते हैं।